Good morning, all of you. Myself, गिरिराज अग्रवाल। आज की क्लास में मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए जो अपने पाठ्य पुस्तक हनी शुक्ल उसका लेसन 5 जिसका नाम है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। बताइए पाठ का नाम क्या है? ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। इसका पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जो इस लेसन के पैराग्राफ क्रमांक 10 से लेकर 18 तक इसमें 17वें पैराग्राफ तक है। आशा करता हूं कि सभी इस क्लास को, इस लेसन को ठीक ढंग से ज्वाइन करें। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। माइजरी मीन्स कठिनाई, गेम मीन्स खेल, थॉटलेस लापरवाह, वर्स्ट सबसे बुरा, डिफिकल्ट कठिन, बैंडेज मीन्स पट्टी, एक्सरसाइज अभ्यास, जेंटलमैन मीन्स सज्जन पुरुष, एक्सप्लेन विस्मयपूर्वक कहा, चीटिंग मीन्स बेईमानी, आवफुल मीन्स बुरा, मोमेंट मीन्स क्षण, हेल्पर्स मीन्स सहायक, क्रच होता बैसाखी, ट्रबलसम कठिन, फ्राइटनिंग भयानक, वियरिंग पहने हुए, गार्डनर्स माली, बागवान जिसको कहा जाता है जो बगीचे की देखरेख करता है, करली घुंघराले, ग्रेजुअली धीरे धीरे, डिस्कवर पता लगाया, रियलाइज महसूस करना, डिस्क्राइब वर्णन करना, इंटरेस्टिंग मीन्स रोचक, और सिस्टम में होता है तंत्र या पद्धति। ये इसके वर्ड्स मीनिंग्स है। सभी इनको लिख लेंगे ताकि याद करने में हमें सुविधा रहे। अब सभी अपने पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए ताकि पाठ का अर्थ आपके समझ में आ सके। निकाल लीजिए सभी पाठ्य पुस्तक। तो देखिए इसमें क्या बताया पार्ट फर्स्ट में। मैंने आपको बताया था कि मिस बीम का जो स्कूल था वो वास्तव में कैसा था बताइए? अलग प्रकार का, जिसमें बालकों को करके सीखने का मौका मिलता है। सप्ताह में एक दिन अंधा दिवस, बहरा दिवस, गूंगा दिवस, विकलांग दिवस, ऐसे दिवस फिक्स कर रखे थे ताकि बालक को पता चले कि वास्तव में समस्या क्या होती है, उसका समाधान क्या है। अब इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं, देयर इज नो माइजरी अबाउट इट। इसके बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने जारी रखा, इसके बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी। एवरीवन इज वेरी काइंड, सभी बहुत दयालु हैं। एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और ये वास्तव में क्या है? ये गेम किसके समान है बताइए? खेल के समान। बिफोर द डे इज ओवर, दिन समाप्त होने के पहले। दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, बिल्कुल लापरवाह बच्चा जो होता है ना, जिसको सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार माना जाता है, रियलाइजेज, उसे भी महसूस हो जाता है कि वास्तव में मिसफॉर्चून क्या होता है, यानी बुरा समय, दुर्भाग्य क्या होता है, उसको भी ऐसा होता है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, जो अंधा दिवस होता है ना, वो सबसे ज्यादा खराब होता है।
क्यों होता है खराब? क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया, दैट द डम्ब डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, कि अंधा दिवस नहीं, गूंगा दिवस, जो मूक दिवस कहते हैं, वो और भी ज्यादा कठिन होता है। क्यों होता है? वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते, इसलिए सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उन्हें उनकी इच्छा शक्ति का अभ्यास कराने की आवश्यकता होती है। बार बार अभ्यास कराया जाता है तो उस दिन वो क्या है, बोले नहीं। कम इनटू द गार्डन, आओ बगीचे में, एंड सी फॉर योरसेल्फ कि हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, अब तुम खुद बगीचे में चलो और वहां जाकर देखो कि वास्तव में बच्चे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं, उनको कैसा लगता है इस गेम के बारे में। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बीम मुझे उस लड़की के पास ले गई जिसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। Here is a gentleman come to talk to you, ये सज्जन पुरुष तुमसे बात करने के लिए आए हैं। Said Miss Beam and left us, मिस बीम ने उस लड़की से कहा और हमको क्या अकेला छोड़ दिया। Don't you ever peep, क्या तुम झांक कर नहीं देखती? तो don't you ever peep, क्या तुम कभी पट्टी में झांककर देखने का प्रयास नहीं करती? मैंने लड़की से पूछा। ओ नो, अरे नहीं, सी एक्सक्लेम्ड, उसने विस्मय से कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। दैट वुड बी चीटिंग, क्या होगा बताओ? चीटिंग यानी होगी बेईमानी, ऐसा पट्टी में से देखेंगे तो क्या होगी वो? बेईमानी। आई हैड नो आइडिया, मुझे विचार नहीं था कि इट वॉज सो awful to be blind, कि वास्तव में अंधा होना बहुत भयानक होता है। यू कांट सी ए थिंग, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और तुम ऐसा महसूस करती हो जैसा किसी भी क्षण तुम किसी भी चीज से टकरा सकती हो। हमेशा ऐसा लगता है कि ऐसे कभी भी किसी से टकरा सकते हैं। इट इज सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, केवल बैठना ही वास्तव में राहत होता है। बैठने पर क्या मिलती है राहत? अब किसी से टकराने का कोई डर नहीं। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे हेल्पर्स है, सहायता करने वाले, क्या वो तुम्हारे प्रति दयालु हैं? फेयरली, अवश्य, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी, लेकिन वो इतने सावधान नहीं है जितना कि मैं। जब मेरी बारी आती है ना तो मेरे सहायक उतने सजग नहीं है जितना कि मैं। Those that have been blind, जब वो अंधे हो चुके हैं तो are the best helpers, तो वे अच्छे सहायक बनते हैं। It is perfectly ghastly not to see, यह बिल्कुल भी न देखना अच्छा होता है। I wish you would try, मैं सोचती हूँ तुम इसकी कोशिश करो। Shall I lead you anywhere? I asked, मैंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूं? Oh yes, she said, हाँ। Let's go for a little walk, हमें घूमने के लिए चलना चाहिए। Only you must tell me about things, तुम मुझे उन चीजों के बारे में बताना जो मैं पूछना चाहता हूँ।
आई शेल बी सो ग्लैड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। व्हेन टुडे इज ओवर, जब आज का दिन खत्म होगा तो मुझे क्या बहुत बढ़िया लगेगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड डेज, ये अन्य जो बुरे दिन होते हैं ना उतना बुरा नहीं होता जितना कि ये आज का दिन मेरे लिए है। ये अंधा दिवस उसको क्या लगता था बताओ, बुरा। हैविंग ए लेग टाइड अप, एक टांग को बांधना, एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच, और बैसाखी पर चलना, इज ऑलमोस्ट फन, क्या होता है, मनोरंजन होता है कि बैसाखी पर चलना। आई गेस, मैं अनुमान लगाती हूं। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए मोर ट्रबलसम, हाथ को बांधना और ज्यादा कष्टदायक। हाथ को बांधना क्या है, और ज्यादा कष्टदायक होता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, कि हाथ को बांधने के बाद क्या होगा, हम अपने आप खा नहीं सकते, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति खिलाएगा नहीं तब तक उसको खा नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक, और कोई काम नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती कि आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर ए डे, कि मुझे बहरा बनने में कोई आपत्ति होगी। एट लीस्ट नॉट मच, कम से कम ज्यादा नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, ये अंधा बनना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम, मेरा सिर हमेशा दर्द करता है कि कहीं ऐसा न हो कि मुझे किसी से मैं टकरा जाऊं और मुझे चोट लग जाए। जस्ट फ्रॉम वरीइंग दैट, क्या चिंता होती है कि कहीं मुझे चोट न लग जाए। आई विल गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ, अब लड़की पूछती है कि बताओ अब हम कहाँ हैं। इन द प्लेग्राउंड, कहाँ पर बताया, खेल के मैदान में। मैंने कहा अब हम खेल के मैदान में हैं। वी आर वॉकिंग टुवर्ड द हाउस, हम घर की ओर जा रहे हैं। खेल के मैदान से होकर हम कहाँ जा रहे हैं बताइए, घर की ओर। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल, मिस बीम एक लंबी लड़की के साथ, मिस बीम क्या कर रही है, लंबी लड़की के साथ बगीचे में घूम रही है। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, उस लड़के ने मुझसे पूछा कि जिस लड़की के साथ घूम रही है उस लड़के ने क्या पहन रखा है। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, नीला कॉटन का स्कर्ट और पिंक का ब्लाउज पहने हुए हैं। तो उस लड़के ने कहा आई थिंक इट इज मिली, ये मिली है। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का रंग क्या है, बताओ बालों का रंग कैसा है बताइए। वेरी लाइट, बहुत हल्का कलर, लाइट यानी क्या होता है, हल्का। तो बालों का रंग कैसा है, बहुत हल्का। मैंने कहा यस, हाँ, दैट इज मिली, शी इज द हेड गर्ल, ये मिली है और ये इस विद्यालय की सबसे मुख्य लड़की है। अब आगे बताया देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोज, देखो वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति है जो गुलाब के पौधों को क्या है, बांध रहा है। क्या कर रहा है, गुलाब के पौधों को बांध रहा है। मैंने कहा यस, लड़की ने कहा हाँ, दैट इज पीटर, कौन है वो, पीटर, ही इज द गार्डनर, और वो यहाँ का क्या है, बागबान। कौन है यहाँ का माली, बगीचे की रक्षा करने वाला। ही इज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, वो लगभग उसकी उम्र कितनी बताया है, 100 वर्ष। एंड हियर कम्स ए गर्ल,
विद करली रेड हेयर, और यहाँ पर एक लड़की और है जिसके करली रेड हेयर, घुंघराले और लाल रंग के क्या है बाल। शी इज ऑन क्रचेज, तो शी इज ऑन क्रचेज वो क्या है बैसाखी पर है। क्रचेज क्या होता है बैसाखी। तो लड़के ने क्या कहा उसको सुनकर, दैट इज अनीता, कि वो कौन है अनीता। बताइए कौन है वो अनीता। एंड सो वी वॉक ऑन, और इस प्रकार से हम वहां पर घूमते रहे। मैं उसको बताता रहा और वो उसको मुझे जवाब देती रही कौन है। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड, धीरे धीरे आई डिस्कवर्ड मैंने पता लगाया, दैट आई वॉज 10 times more thoughtful, मैं 10 गुना ज्यादा विचार मग्न था, देन आई एवर थॉट, जैसा कि मैंने सोचा था। उससे कितना 10 गुना मेरे मन में विचार व्यक्त हुए। आई कुड बी, कि मैं जो हो सकता था उससे ज्यादा 10 गुना मैं क्या है विचार मग्न। आई ऑल्सो रियलाइज, और मैंने यह भी महसूस किया, दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपुल, यदि मुझे इस बात को अन्य लोगों को बताना पड़े, अन्य लोगों का इसका क्या है वर्णन करना पड़े, एंड थिंग्स, और कुछ काम करना पड़े समवन एल्स, तो इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, मेरे लिए ऐसा करना उनके लिए क्या बहुत रोचक होगा, यानी मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अन्य लोगों के लिए कुछ कार्य करूं। When I finally had to leave, जब मुझे वहां से क्या रवाना होना था, अब विद्यालय से रवाना होना था, स्कूल को छोड़ना था, I told मिस बीम, मैंने मिस बीम को बताया, that I was very sorry to go, कि मुझे जाने में बहुत दुख हो रहा है, इस विद्यालय से जा रहा हूं तो यहाँ से जाते समय मुझे क्या बहुत दुख हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिला है। ओ शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, आखिरकार मेरी शिक्षा पद्धति में कुछ ना कुछ तो है, ये कुछ तो ऐसा नया है जो हमको सीखने को मिलता है। तो ये अंतिम पैराग्राफ था, कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ लेसन 5 ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, इसका पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, और पार्ट 2 के साथ ही ये लेसन भी आपका पूरा हो गया। अगली क्लास में अगले बिंदु के साथ फिर मिलेंगे।